सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। तो आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हम इस ग्वालियर की तंग गलियों में से और सुहावने मौसम को एंजॉय करते हुए निकल लेते हैं अपने दिन की पहली ट्रिप को पूरा करने के लिए। सबसे पहले जो हम स्टॉपेज लेते हैं वो होता है जय विलास महल, जो कि ग्वालियर में सिंधिया परिवार का जो राज परिवार है तो उसका वो करंट रेजिडेंस है। इसके अंदर टोटल 35 रूम्स हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मेन आई कैचिंग चीज़ है वो है यहाँ की एक चांदी की ट्रेन, जो कि डाइनिंग टेबल के ऊपर रखी गई है। जब भी बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती हैं या बड़े बड़े लंच या डिनर होते हैं तो वो जो चांदी की रेल होती है वो खाना सर्व करने के यूज़ में आती है। साथ ही में आपको ऊपर ही दिखाई देगा 12.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 3.5 टन का झूमर। बाहर की साइड आप आएंगे तो आपको इतने सुंदर फुवारे दिखेंगे और उसी के साथ में एक कांच की मूर्ति, और उसी के साथ यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। सबसे पहले है सिंधिया परिवार के ड्राइंग रूम का जो फर्नीचर है। उसके बाद आप देख रहे हैं माधवराव सिंधिया जी का कक्ष, और उसी के साथ में आपको डाइनिंग हॉल दिखेगा जिसमें चांदी की ये ट्रेन रखी हुई है। वापस सफर को शुरू करते ही थोड़ी देर बाद हमें थोड़ी बहुत भूख लगने लग जाती है, तो पास ही में हमें दिखता है ये गांव जिसका नाम शिवपुरी होता है। शिवपुरी के गांव में रुककर हम सबसे पहले ढोकले का स्वाद चखते हैं, जो कि थोड़ा ओके था क्योंकि ओपन में था तो इतना हाइजीनिक भी नहीं था, बट हाँ ओवरऑल थोड़ा बहुत पेट पूजा के लिए काफ़ी चल जाएगा ये। और ढोकले का आनंद लेते लेते हमें याद आता है कि हमारी जो कार है उसका पोल्यूशन खत्म हो चुका है। आगे चलान से बचने के लिए हम जगह जगह पोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, जो कि पेट्रोल पंप पर यहाँ पर नहीं होते हैं। दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल पंप के बराबर में आपको मिल जाएगा, बट यहाँ पे इस तरीके की वैन होती है जहाँ पर आपको पोल्यूशन अपना करा सकते हैं। सफ़र को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम निकल लेते हैं अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए वापस। सो इस मौसम का नज़ारा लेते हुए हम जा ही रहे होते हैं, लेकिन हमें साइड में दिख जाता है सुंदर सा भोजनालय, जहाँ पर हम सबसे पहले अपनी पेट पूजा के लिए उतर जाते हैं और यहाँ का व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। सो इस व्यू को निहारते निहारते जैसे ही मैं अंदर घुसता हूँ तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी यहाँ पर रुक के, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा माहौल होता है, एक फैमिली और 2 फैमिली के अलावा, और यहाँ पर कोई होता ही नहीं है। बट ओवरऑल जो फूड था वो काफ़ी टेस्टी था। जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ उसके पीछे दिखता है मुझे इतना सुंदर ये पार्क और गार्डन टाइप एरिया, जहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ फोटोज़ वगैरह क्लिक कराता हूँ। अगर आप अपनी पूरी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक झूला भी मिल जाएगा, बच्चों और बड़ों दोनों के लिए, जहाँ पर आप थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं, उसे झुला सकते हैं, उसे खिला सकते हैं, जिससे आप और बच्चे थोड़ी देर के लिए अपने आप को रिलैक्स फील करा सकते हैं। सो लगभग 500 किलोमीटर के आसपास का सफ़र तय कर हम पहुंच जाते हैं कुबरेश्वर महादेव मंदिर सीहोर। सीहोर में आपको बता दूं भोपाल के पास का ही एक ज़िला है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, और यहाँ पे लाखों लोग अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं। और मैं आपको मोस्टली बता दूं कि यहाँ की मान्यता ये है कि अगर यहाँ से जो आपको रुद्राक्ष मिलता है या फिर यहाँ पर आप पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है। और साथ ही साथ अगर आप रुद्राक्ष को गले में पहन लेते हैं यहाँ से मिले हुए, तो आपके ऊपर कोई भी ऊपरी बाधा हो या फिर कोई भी कष्ट हो वो सब महादेव हर लेते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, रोग है, लीवर या किडनी से डिजीज़ है, तो यहाँ से मिले हुए रुद्राक्ष को आप पानी में रख सकते हैं रात भर के लिए, और अगले दिन वो पानी पी लेना है। जिससे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ ऑलरेडी यहाँ पे बताई गई हैं कि वो सब लोग अपनी अपनी जो मेजर बीमारियाँ होती हैं, प्रॉब्लम होती है, लीवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, वो उनके इससे सही हो चुके हैं। वो जो कि कह सकते हैं महादेव का ही एक तरीके से आशीर्वाद रहा उन सब पर। अगर आप लोग भी सीहोर आना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ का नज़दीकी स्टेशन भोपाल पड़ेगा, जो कि भोपाल यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। अगर आप उज्जैन आते हैं तो उज्जैन से यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 170 किलोमीटर दूर पड़ता है। और साथ ही साथ अगर आप दिल्ली से आना चाहते हैं ट्रेन पकड़कर तो आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्रेन की सभी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो आपको ये लगभग 780 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा ये। जैसे हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पे आरती की तैयारियाँ चल रही होती है, तो सबसे पहले आप लोग मेरे साथ आरती का आनंद लीजिए। सो आरती अटेंड कर हम पहुंच जाते हैं होटल ढूंढने अपने रूम का अरेंजमेंट करने के लिए, जहाँ कि हमें रूम मिल जाता है। आप देख सकते हैं ये रूम हमें पड़ा है 3500 पर नाइट के हिसाब से। यहाँ पे रूम काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। अगर आप लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा जितना जल्दी हो सके यहाँ पर सुबह से सुबह पहुँच सके, जिससे कि आप उसी दिन निकल सकें उज्जैन के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। ये हमारा रूम इसलिए भी कॉस्टली था क्योंकि ये मंदिर के बिल्कुल सामने था। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे व्यू दिखा देता हूँ। रूम के बराबर बालकनी से ही हमें सीधा कुबरेश्वर धाम के दर्शन हो रहे थे। इनके दर्शन कर हम निकलते हैं अपनी पेट पूजा के लिए, और अपनी गाड़ी के पास पहुँचते ही हमें पता चलता
चलता है कि ये हमारी गाड़ी पंचर हो चुकी है। तो फटाफट पंचर लगाते हैं और यहाँ पे बता दूँ कि आसपास कोई अच्छा फूड नहीं है आइटम खाने के लिए, चाहे वो डिनर हो या कुछ भी हो। बट फिर भी हम एक रेस्टोरेंट ढूंढ लेते हैं जो कि हमें थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग रहा होता है खाने से रिलेटेड। बट मैं आपको बता दूँ कि यहाँ का जो खाना था वो बहुत ही ज़्यादा वाहियात था। ये आप रेस्टोरेंट का नाम है, देख सकते हैं। प्लीज़ यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहाँ पर जाएँ, क्योंकि खाने का जो टेस्ट ऑफ क्वालिटी थी, और ऐसा हमारे साथ नहीं, बाकी जो कस्टमर आ रहे थे वो भी डायरेक्टली कंप्लेन कर रहे थे इसी चीज़ के लिए कि यहाँ का खाना जो था वो थोड़ा सा बेकार था, टेस्टलेस था।